how are you all? I hope you all are doing well. I am Surbhi and welcome to my channel. So guys, हम लोग द मैजिक जो हमने बुक स्टार्ट की थी वो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं. इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई एम रीडिंग द बुक द मैजिक फ्रॉम द सीक्रेट सीरीज़. द सीक्रेट सीरीज़ की ही ये बुक है एंड ये बुक है एक 28-30 डेज़ की जर्नी. ये बुक हमें सिखाती है जिसमें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नॉलेज हमारे पास है उसे हमें अप्लाई करने का मौका मिलता है. इसमें छोटी छोटी 30 डेज़ की एक्टिविटीज़ दी है और एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है इस बुक में. आई रीड आउट टू यू कि नो मैटर हु यू आर, नो मैटर वेयर यू आर, फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन है, कहाँ है और आप किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांसेस में है, द मैजिक इज़ गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ. मतलब ये जो बुक है ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी. और इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसमें कोई लोग होते हैं जिनका बिलीव नहीं होता है द मैजिक पे, द सीक्रेट पे. उनका बिलीव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके, छोटी छोटी चीज़ें करके स्ट्रॉन्ग होता जाता है. सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज़. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एंड अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप देख के फिर यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो. सो इन टुडेज़ वीडियो देयर इज़ अ स्टोरी which is given and the name of the story in the book itself is My Discovery. So let us start. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make a gratitude a part of life. मतलब ये स्टोरी इस बारे में है कि अगर आप अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होता है. और आप अपने लाइफ में इग्नोरेंट होते हो इस चीज़ के बारे में. अगर आप थैंकफुल नहीं हो, आप इग्नोर करते हो इस चीज़ को, आपको पता ही नहीं है कि थैंकफुलनेस क्या होता है, ग्रैटिट्यूड क्या होता है, तब क्या होता है. और जब आप थैंकफुल होने लग जाते हो तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होने लग जाती है. If I had been 6 years ago, if I was grateful person, I would have answered, yes, for sure, I'm a grateful person. I say thank you when I received gift, when someone opens the door for me, or when a person does something for me. मतलब इसके पहले वीडियोस में I told you कि thank you बोलना is not feeling thankful और feeling grateful. थैंक यू बोलना और थैंक यू फील करने में डिफरेंस है. तो यहाँ पर ये यही बोल रहे हैं कि अगर आप 6 साल पहले मुझे ये पूछते कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है तो मैं आपको यही बोलता कि ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू बोलना होता है. और मैं थैंक यू बोलता हूँ अगर कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोल देता है, कोई मेरे लिए गिफ्ट लेके आ जाता है, और अगर कोई पर्सन मेरे लिए कुछ करता है तो मैं थैंक यू बोल देता हूँ. दैट इज़ ग्रैटिट्यूड फॉर मी. बट अब आगे क्या बोला है, The truth is I was not a grateful person at all. I did not know what being grateful really meant, and just saying the word thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. तो ये जेंटलमैन इसमें बोल रहे हैं कि लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि ग्रेटफुल होना क्या होता है. जस्ट कोई हमारे लिए कुछ कर दे रहा है, उसके बदले में थैंक यू बोल देना इज़ नॉट बीइंग अ ग्रेटफुल पर्सन. मुझे ग्रेटफुल होने का असली मीनिंग पता ही नहीं था. माई लाइफ विदाउट ग्रेटिट्यूड वॉज प्रिटी चैलेंजिंग. मेरी लाइफ विदाउट ग्रेटिट्यूड के बहुत चैलेंजिंग थी. आई वॉज इन डेट एंड इट वॉज इंक्रीजिंग अ बिट मोर एवरी मंथ. मैं लोन में था, डेट में था, बहुत सारा लोन था मुझ पे और वो धीरे धीरे करके हर एक महीने बढ़ता जा रहा था. आई वर्क रियली हार्ड बट माई फाइनेंसेस नेवर इम्प्रूव. मैं बहुत मेहनत करता था लेकिन मेरे फाइनेंसेस और मेरी जो अर्निंग कैपेबिलिटी है वो कभी भी इम्प्रूव नहीं हो रही थी. इन ट्राइंग टू कीप अप विद द माउंटिंग डेट एंड ऑब्लिगेशन आई वॉज लिविंग विद कंटिन्यूस अंडर करंट ऑफ स्ट्रेस. और ये जो बढ़ता कर्जा था, बढ़ता लोन था मेरे ऊपर, इसके वजह से मैं कंटिन्यूसली बहुत स्ट्रेस में था, बहुत टेंशन में था. माई रिलेशनशिप swung like a pendulum for
from fair to disastrous because I never seem to have enough time for each person. और इसके वजह से मेरे रिलेशनशिप भी अफेक्ट होते थे क्योंकि मेरे पास में टाइम ही नहीं था आगे वाले पर्सन के लिए. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of the day, and I always got my fair share of cold at the latest illness going around each season. तो मुझे ऊपरी मुझे लगता था कि मैं हेल्दी हूँ, लेकिन अंदर से मुझे हमेशा थकान महसूस होती थी और जब भी सीज़न चेंज हो जाता था तब मैं हमेशा बीमार पड़ता था. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasure would sweep over me. मुझे कभी कभी मेरे लाइफ में खुशी के भी मोमेंट्स आते थे जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में वेकेशंस पर जाता था या फिर उनके साथ में कुछ एंजॉय करता था, लेकिन उसके बाद में मुझे ये चीज़ हमेशा सताते रहती थी कि अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ के लिए पे भी करना पड़ेगा. What a story. Let's move on. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck, and I would have no sooner solved one problem than more problems would appear. मैं ये बोल रहा है कि मैं जी नहीं रहा था. मक्खी, थैंक यू फॉर मक्खी. तो ये बोल रहे हैं कि मैं जी नहीं रहा था, मैं बस सर्वाइव कर रहा था, मैं जैसे तैसे अपनी लाइफ काट रहा था. और फ्रॉम पेचेक टू पेचेक आई वुड नो सूनर सॉल्व वन प्रॉब्लम, मतलब एक पेचेक के लिए मैं अपनी लाइफ जी रहा था और जैसे ही एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता था दूसरी प्रॉब्लम मेरे सामने आ जाती थी. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery of the thing I began to do was practice gratitude each every day. मुझे एक लाइफ के बारे में एक सीक्रेट पता चल गया और इस सीक्रेट के वजह से मैं हर रोज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगा. As a result of this, everything in my life changed, and the more I practiced gratitude, the more miraculous were the result. My life truly became magical. तो इसकी वजह से क्या होता गया कि इन सब चीज़ों की वजह से धीरे धीरे मेरी लाइफ चेंज होती गई और क्यूलस मतलब फुल ऑफ मिराकल्स मेरी लाइफ होने लगी. माई लाइफ ट्रूली बिकेम मैजिकल. For the first time in my life, I became debt free, and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. और उसके थोड़े ही बाद जैसे मेरी लाइफ चेंज होने लगी, मैं धीरे करके मैं डेट फ्री हो गया. मेरा सारा लोन ख़त्म हो गया और मेरे पास वो सारा पैसा था जिससे मैं जो चाहूँ वो कर सकता था. Problems in my relationships, work and health disappeared, and instead of feeling daily obstacle, my days became filled with one good thing after another. और धीरे करके मेरी जो सारी प्रॉब्लम्स थी रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके, वो सब धीरे जाती गई. और जो डेली मेरी लाइफ में उन्होंने बोला था ना कि मैं जी नहीं रहा था, मैं सर्वाइव कर रहा था हर एक दिन, तो उन्होंने बोला कि धीरे करके जो है सारी प्रॉब्लम्स दूर होती गई और जो ऑब्स्टिकल आते थे, जो डेली प्रॉब्लम्स आती थी वो ठीक होती गई. My health and energy increased dramatically and I felt better than I had in my 20s. और मेरी धीरे करके मेरी हेल्थ ठीक होते गई और एनर्जी भी ड्रामेटिकली बढ़ते गई और जितना मैं अपने 20s में भी एनर्जेटिक फील नहीं करता था उससे ज़्यादा मैं एनर्जेटिक फील करने लगा. My relationship became more meaningful and I enjoyed more good time with family and friends. और मेरे रिलेशनशिप और भी अच्छे होने लगे और मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में अच्छा टाइम बिताने लगा. In just few months I had all the previous year. और कुछ ही टाइम में जो मेरी पिछले कुछ साल में मैं जो नहीं कर पाया था वो सब अब मैं कर पा रहा था. More than anything else I felt happier. और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा
मैं खुश रहने लगा. I thought it was possible to feel. Then I thought it was possible to feel. मुझे ऐसा लगा नहीं था मैं कभी लाइफ में इतना खुश रह पाऊँगा, लेकिन मैं खुश रहने लगा. I was blissfully happy, the happiest I have ever been. Gratitude changed me and my whole life magically changed. मतलब मैं बहुत खुश था. मैं इतना खुश लाइफ में पहले कभी भी नहीं था. और ऐसे करके द ग्रैटिट्यूड ने मुझे चेंज किया और मेरी पूरी लाइफ को चेंज किया. सो आई फील सो गुड राइट नाउ. आई होप ये स्टोरी सुन के आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा. और जो हमारा टैगलाइन था इस बुक का कि नो मैटर आप किस सिचुएशन में है, आप कहाँ हैं, आपके पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है, ये कुछ भी मैटर नहीं करता. अनलेस आप ग्रेटफुल हो तो आपकी लाइफ, ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर सकता है. So guys, this was the wonderful story. I hope you like this story. If so, please like, comment, share and subscribe to my channel, and I will see you in my next video. Until then, bye bye.